आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ में करता है। शायद ही कोई व्यक्ति करता होगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर नौकरी करता है और वहाँ पर जाकर दूसरी शादी कर लेता है और उस महिला को बताता तक नहीं जो उसकी पत्नी है। दोस्तों, आज की ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और राजस्थान की ये कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो। दोस्तों, एक महिला पूना से भोपाल जा रही थी, क्योंकि उसे ट्रेन में जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो बस में जा रही थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही उसके पति का ट्रांसफ़र भोपाल में हुआ था और जो उसका पति था, पहले तो वो जिद करती है अपने पति से के साथ में जाने के लिए कि मैं भी आपके साथ में रहूँगी, मैं यहाँ पर अकेले रहकर क्या करूँगी। लेकिन जो उसका पति था वो कहता है नहीं, तुम वहीं पर रहो, पहले मैं वहाँ पर जाकर सेटल हो जाऊँ, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँ, बाद में आके मैं तुम्हें भी यहाँ से लेकर चले जाऊँगा। वो महिला मान जाती है। फिर वो वहाँ पर जाकर रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे, पहले तो वो डेली बात क्या करता था शर्मिला से। उस महिला का नाम शर्मिला होता है। लेकिन धीरे धीरे दिन बढ़ते रहते हैं तो उसका जो पति था वो उससे बात कम करना शुरू कर देता है। और 6 महीने बाद तो ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा, शर्मिला इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो रिश्तेदारों को बताने लगती है। फिर तभी उसे एक रिश्तेदार से पता चलता है जो उसका पति है उसने भोपाल में जाके शादी कर ली है और उसके एक बेटा भी है। उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। लेकिन जैसे उसे यह पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो सोचती है भोपाल जाने का, तब क्योंकि उसे ट्रेन में जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बस से जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसने शादी कर ली है, उसके एक बेटा भी है। इतना सब कुछ देखकर और अपने पति को देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो इसलिए सोचती है क्योंकि इसे शायद मैं कभी खुशी नहीं कर पाएगी या फिर यूँ मुझसे कभी खुशी नहीं होगा, तभी तो यूँ इसने दूसरी शादी कर ली है और इसने कभी मुझे याद भी नहीं किया। इसलिए यह सोचकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। एक बस में आकर बैठ जाती है पूना के लिए, जो कि उसके पास में सीट खाली थी। एक व्यक्ति तभी आकर उसके पास में बैठता है। वो जो महिला थी जिसका नाम शर्मिला था वो बैठी हुई थी। उसे बहुत तेज़ से प्यास लगती है। ठंड का समय था लेकिन तब भी उसे बहुत तेज प्यास लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चिंता में रहती है। वो बोतल निकालती है लेकिन जैसे ही ऊपर करती है वो बोतल खाली थी। वो फिर दोबारा से अपने बैग में रख लेती है। जैसे ही वो पास में व्यक्ति बैठा हुआ था वो देखता है कि शायद इसे प्यास लगी। वो कहती है, मैडम क्या आपको प्यास लगी है? वो कुछ नहीं बोलती, फिर अपनी बोतल निकालता है और शर्मिला को निकाल कर दे देता है। वो थोड़ा सा पानी पीती है, फिर वापस से बोतल दे देती है और कहती है थैंक यू, और इतना कहकर फिर बैठ जाती है। लेकिन सर्दी का मौसम था, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा था ठंड भी बढ़ रही थी। सिर्फ एक हल्की सी जर्सी उसने पहनी हुई थी, वो शाल भी नहीं लेकर चलती थी, जल्दबाजी में निकल दी थी। लेकिन जैसे ही पहुंच जाती हैं और समय आगे चलता रहता है और थोड़ी दूर चलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी जा रही थी। और जो पास में व्यक्ति था वो देखता है कि हाँ, तो शर्मिला को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। जो उसके पास में वो लड़का बैठा हुआ था, उस लड़के का नाम कमल होता है। कमल उसको कहता है, उसके पास में एक शॉल थी, लो शॉल लो। लेकिन शर्मिला ये सोचकर मना कर देती है, अगर मैं इसका शॉल ले लूँगी, ठंड इतनी है तो फिर ये क्या उड़ेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे शाम होती जा रही थी, ठंड भी वैसे बढ़ती जा रही थी। शर्मिला जो है सुकड़ने लगती है। इधर जो कमल बैठा हुआ था वो शर्मिला को कहता है, लो तुम ये शॉल ओढ़ लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन शर्मिला फिर कहती है, अगर मैं आपका शॉल ओढ़ लूँगी तो आप क्या ओढ़ोगे, आपको भी तो ठंड लग रही है। कमल कहता है, ये बात भी ठीक है, कोई नहीं, आधा थोड़ा सा आप ओढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं ओढ़ लूँगा।
दोनों ओढ़ लेंगे, दोनों की थोड़ी थोड़ी ठंड जो है भाग जाएंगी, दोनों ओढ़ लेते हैं। फिर एक बस स्टैंड पे उतरते हैं, वहाँ पर उतरकर दोनों मिलकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में फिर बस में आकर बैठ जाते हैं। फिर शाम के जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो पूना आकर पहुँच जाते हैं। जैसे ही शर्मिला बस से उतरती है, कमल भी बस से उतरता है। कमल पूछता है तुम कहाँ जाओगी? शर्मिला कहती कि मेरा पास ही में घर है, ऑटो से चली जाऊंगी। फिर जो शर्मिला थी पहले तो उसने कमल से कुछ नहीं पूछा था, लेकिन फिर पूछती है आप कहाँ जाओगे? शर्मिला कहती कमल कहता है मैं यहाँ पर मेरा एक छोटा सा मकान है, भोपाल में मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पर अपने घर पे रहने के लिए आया हूँ, 2-4 दिन बस यहीं पर रहूँगा। वो ऑटो का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन जैसे ही ऑटो, सुबह का टाइम था, ठंड इतनी थी, ऑटो कोई कोई आ भी रही थी, लेकिन जिस जगह शर्मिला को जाना था वहाँ के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रही थी। फिर कमल कहता है चलो आप, मेरा पास ही में घर है, ऑटो में भी नहीं जाना पड़ेगा, चलो कुछ देर वहाँ पर रुक जाना और सुबह होते ही आप निकल जाना। शर्मिला मना नहीं करती क्योंकि लड़का बहुत अच्छे स्वभाव का था कमल, और अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बात भी कर रहा था। शर्मिला जो है कमल के साथ में चली जाती है और वहाँ पर जाकर जो कमल था चाय बनाता है और चाय शर्मिला को देता है। फिर जो वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था और एक खटिया पड़ी हुई थी, शर्मिला को कहता है कमल कि तुम खटे पर लौट जाओ और मैं बेड पर लौट जाऊंगा। शर्मिला कहती है ठीक है, दोनों इस तरह सो जाते हैं। लेकिन शर्मिला को इतनी ज़्यादा गहरी नींद आती है, वो सुबह उठती है, 10 बज जाते हैं, इतने में देखती है कमल तो उठ चुका है, वो अपने घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर रहा है। शर्मिला कहती है आप उठ गए, आपने मुझे उठाया तक नहीं। शर्मिला जो कमल था वो शर्मिला को कहता है मैंने तो आपको इसलिए नहीं उठाया कि पूरी रात में सफ़र किया है और आप थक गई होगी, तो फिर ले दोबारा इतने शर्मिला उठती है, वो उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और फिर दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। शर्मिला कहती है चलिए रात रुकने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, मैं अब अपने घर पर चलती हूँ। लेकिन जैसे ही शर्मिला चल देती है, कमल कहता है ठीक है, आराम से जाइएगा। उधर शर्मिला कमल को कहती है क्या आपका नंबर मिलेगा? कमल अपना नंबर दे देता है और शर्मिला का भी नंबर ले लेता है। दोनों जो है अपने अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाते हैं और जो कमल था वो 2-4 दिन रहता है, फिर दोबारा से अपने भोपाल काम पे पहुंच जाता है, जो एक इंजीनियर का काम करता था। जैसे शर्मिला फ़ोन पर बात करती है और कहती है तुम भोपाल में क्या काम करते हो? इधर जो लड़का था कमल, वो कहता है मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियर का काम करता हूँ। दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं और धीरे धीरे बात करते करते दोनों को 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने में दोनों को एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। फिर जैसे ही दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलते हैं शाम के समय, वो भी कमल के घर पर ही पूना में, और दोनों में आपस में संबंध बन जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। जैसे ही सुबह आँख खुलती है, शर्मिला जो कमल था वो कहता है सॉरी, लेकिन शर्मिला कहती है सॉरी किस बात के लिए? कहता है इतना सब कुछ हो गया, अनजाने में हुआ। शर्मिला कहती है अनजाने में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हम दोनों की सहमति से हुआ है। फिर जो कमल था मुस्करा देता है, शर्मिला भी मुस्करा देती है, दोनों ऐसे ही रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन शर्मिला प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो कमल से कहती है शादी करने के लिए। इधर जो कमल था वो भी अनाथ था, शर्मिला से प्रेम करता था, वो शर्मिला से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर दोस्तों ये कहानी है 2010 की, अब उनके एक बेटा है एक बेटी है, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी शर्मिला और कमल गुजार रहे हैं। दोस्तों हमारी ये थी कहानी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।